साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चिंता की, जो कि आज के समय में बहुत से लोगों को सता रही है। कहने को तो 2.5 अक्षर का ये शब्द चिंता बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जब ये किसी को होती है तो उसके साथ सारी घटनाएं धीरे धीरे अपने आप ही उसे गलत लगने लगती है। सारी परिस्थितियाँ उसे अपने खिलाफ लगने लगती है। उसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान भी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की चिंताएं आती है तो वह बिल्कुल ही चिंताओं में डूब जाता है, और जिस व्यक्ति को ये चिंताएं आती है वह जिस काबिल जो काम कर सकता है वह काम भी नहीं कर पाता है, और इसके कारण उसकी आगे से आगे चिंताएं बढ़ती जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा साथियों कि इससे किस प्रकार से हम सब दूर रहें और कैसे इससे निपट सकते हैं। चिंताओं से मुक्त होने का क्या तरीका है जिससे कि हम चिंताओं से मुक्त भी हो सके। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए साथियों कि चिंता करने से क्या हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं जिससे हमें निपटना है, जिसके कारण हमारे को ये समस्या आ रही है। और अगर आप जानते हैं कि चिंता करके इन समस्या दुविधाओं से मैं नहीं निकल सकता, तो फिर इसका क्या कारण है और कैसे निकल सकते हैं। साथियों, चिंता करने के भी कई कारण होते हैं। एक चिंता ऐसी होती है जिसे हम जल्द ही दूर कर सकते हैं कुछ प्रयोग करके, और एक चिंता ऐसी होती है कि जिसका रिजल्ट आने पर ही वह चिंता हमारी दूर होती है। लेकिन दोनों चिंताओं को देखा जाए तो एक ध्यान ही है जिससे हम अपनी दोनों चिंताएं दूर कर सकते हैं। लेकिन जो एक चिंता है उसे दूर करने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि कौन सी चिंताएं हैं जिन्हें हम जल्दी दूर कर सकते हैं ध्यान से, प्रभु के ऊपर ध्यान लगा के, उनका नाम जप के और मन को शांत करके। और ऐसी कौन सी चिंताएं जो प्रभु का ध्यान लगाने के बाद भी धीरे धीरे ही वह चिंताएं आपकी दूर होगी। तो साथियों, पहली चिंता मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपकी जल्द ही दूर हो सकती है, बस कुछ ध्यान लगा के और अपने अंदर की शक्ति को बिल्कुल मजबूत करके आप इस चिंता को दूर कर सकते हैं। प्रेम की चिंता, जल्दी सफल होने की चिंता, किसी के धोखा देने की चिंता, विवाह की चिंता, ये कुछ और भी ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें हम एक सिर्फ ध्यान से और प्रभु के नाम से और उनके ऊपर ये सब चीज़ें छोड़ दे और खुद बस कर्म किए जाए और उन पे छोड़ दे और बस प्रभु का नाम लिए जाए। श्री राम ओम नाम का उच्चारण करने से ये चिंताएं आपकी जल्दी ही दूर हो सकती है। और ऐसी बुराइयों को आप, जैसे आपको कोई भला बुरा कह देता है, जैसे आपके लिए यह भी एक चिंता होती है कि आपको किसी ने ये कह दिया वो कह दिया, तो ऐसी चिंताओं को आप अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश मत दीजिए और बिल्कुल भी ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके
कार्य जिस मार्ग को आप हासिल करना चाहते हो उसमें वह बाधा पैदा कर रहे हो, आपको रोक रहे हो। और प्रभु श्री राम का नाम जप के, प्रभु का ध्यान करके ये छोटी मोटी चिंताएं आप जल्दी ही दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी चिंताएं होती है जो आपके द्वारा ही घटित होती है, या फिर कुछ अपने शारीरिक रूप से परिवार में किसी के कोई बड़ी बीमारी आ जाना, या फिर कोई बड़ा लोन हमारे सर पर हो, या फिर कोई केस हमारे पे बड़ा चल रहा हो। तो ऐसे में ये चिंताएं आपकी कितनी आप कोशिश कर सकते हो ध्यान लगा के, थोड़ी थोड़ी दूर जरूर होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये चिंताएं जब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक ये सताती है। जैसे कोई बीमारी से ग्रसित है और वह पूरी तरह जब ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपको वह चिंता सताती रहेगी। जैसे परीक्षा का रिजल्ट आपको जब तक नहीं मिल जाता कि आप पास है या फेल है, तब तक वह चिंता आपको सताती है। तो ये चिंताएं ऐसी होती है जिन्हें जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक कहीं ना कहीं सताती है। लेकिन इन सभी चिंताओं को हमने देखा तो इनसे हमें ये सीखने को मिला कि ये चिंताएं दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है प्रभु का ध्यान। क्योंकि एक है प्रभु का ध्यान जिससे हम ये चिंताएं दूर कर सकते हैं और जीवन में हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चिंताओं को छोड़ के चिंतन करें और उसके लिए आगे बढ़ते रहे, प्रयास करते रहे, तब जाके फिर आपकी धीरे धीरे ये चिंताएं दूर होगी। साथियों, ऐसे में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि चिंताएं तो देखिए सबके जीवन में आएगी ही आएगी, और ये हर जिसके जीवन में रहती है, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो। अमीर के मन में चिंताएं का कारण कई हो सकते हैं, जैसे व्यापार ना चलना या उसमें उतार चढ़ाव होना। गरीब के जीवन में पैसों का और भी कई चिंता के कारण तो कैसे न कैसे चिंताएं आती है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि हकीकत है। आपने भी कई जगह ये तो चीज़ सुनी ही होगी। साथियों, एक व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखा काफ़ी ज्ञानी होता है, लेकिन उसके एग्ज़ाम आने से कुछ महीनों पहले उसके दोनों हाथ किसी कारणवश कट जाते हैं। अब एग्ज़ाम कुछ महीनों पहले ही है, ऐसे में वह बिल्कुल टूट सा जाता है और बिल्कुल चिंताओं में खो जाता है कि मैं अपनी परीक्षा किस प्रकार से दूंगा। तो वह व्यक्ति परीक्षा के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा होता है और वह परीक्षा अब देना चाहता भी है, क्योंकि वह जॉब लगने के बिल्कुल काबिल था। उसके बाद भी वह बोलता है कि प्रभु, ऐसी सिचुएशन में आपने मेरे दोनों हाथ छीन लिए। अब वह बिल्कुल हार सा जाता है। कुछ दिनों तो उसको समझ नहीं आता वह क्या करे, लेकिन फिर वह अपने आप को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसने हार नहीं मानी। उसने बिल्कुल तैयारी कर दी और पैर से लिखने लगा। धीरे धीरे वह गलत लिखा, सही लिखा, प्रैक्टिस करता गया और उसने पैर से लिखने में इतना सक्षम हो गया जैसे हम हाथ से स्पीड से लिखते हैं, वह बिल्कुल पेपर को पैर से स्पीड से लिखने लगा और वह परीक्षा में सफल भी हुआ और उसने पूरा पेपर पैर से ही लिखा और वह परीक्षा में सफल भी हुआ।
तो साथियों, अगर वह भी अपनी तरह इस चिंता को लेके बैठ जाता और वह व्यक्ति हार मान लेता, तो क्या उसकी चिंताएं दूर हो जाती? नहीं साथियों, वह इस प्रकार से तो और खड्डे में गिरता जाता, गिरता जाता, गिरता जाता, और क्या पता ना जाने उसे फिर क्या करना पड़ता। लेकिन वह सफल होने के लिए उसने हार नहीं मानी और भगवान के भरोसे इतना भी नहीं बैठा कि वह कर्म करना ही बंद कर दे। उसने प्रभु का नाम भी लिया और वह कर्म भी करते गया, तो प्रभु ने भी उसे इस चीज़ का फल दिया। तो साथियों, ये चीज़ आप भी समझ लो। चिंताएं है, लेकिन हार मान के बैठ जाना और कुछ ना करना और बिल्कुल चिंता ही चिंता में डूब जाना आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इन चिंताओं से दूर निकलो और उस व्यक्ति की तरह आप भी मेहनत में लग जाओ। जो होना है ऊपर वाले पे छोड़ दो और उनका नाम लेके बस शुरू कर दो और बोलो, जय श्री राम प्रभु, मैं तेरे ही सहारे हूँ, तेरे पे सब कुछ छोड़ दिया है, बस मैं मेहनत करूँगा और आगे बढ़ के रहूँगा। अब जो होगा वो तू करेगा प्रभु। साथियों, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें एक दिन में ही सफलताएं चाहिए होती है। ऐसे में उन्हें कबीरदास जी का एक दोहा सुना देता हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। आप इस दोहे से समझ सकते हो कि आप जो एक दिन में पाना चाहते हो ऐसा नहीं होगा। माली चाहे 100 घड़े ही सींच ले, लेकिन फल जब ही होंगे जब उसका मौसम आएगा। इसी प्रकार साथियों, आप मेहनत करते जाइए, प्रभु आपको जब आपका समय आएगा वह फल देना आपको स्टार्ट कर देंगे और आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो साथियों, इतना ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहता था कि चिंताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप इसमें बिल्कुल डूबिए मत। बिल्कुल मन को इन चिंताओं से दूर करके भगवान पर ध्यान लगाकर और अपने लक्ष्य की ओर चलते जाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।